हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, गुणनखंड कीजिए। इसके जो लास्ट क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, उसमें भी हमने गुणनखंड ही किए थे और इसमें भी हमें गुणनखंड ही करने हैं। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, इसमें हमारी जो सर्वसमीकरण लगेगी कौन सी लगेगी? सर्वसमीकरण है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इस सर्वसमीकरण के आधार पर हमें इस क्वेश्चन के गुणनखंड करने हैं। ठीक है, अब ये सर्वसमीकरण आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ी थी। ठीक है, और आज भी इसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, ये खुला हुआ है और ये जो हमें क्वेश्चन मिला हुआ है वो इस फॉर्म में मिला हुआ है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की फॉर्म में मिला हुआ है। इसको हमें समेट कर इसकी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आता है ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पूरा क्या है, ए स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर जो है सिर्फ एक्स पे लगा हुआ है और हमें लगाना होगा कंप्लीट पे। तो 2 4 किसका स्क्वायर हो गया, 2 का, 2 दूनी 4, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर। राइट, प्लस अब इसको लिखेंगे बी स्क्वायर। 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, और वाई का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जो हमारा सी स्क्वायर है 16 किसका होगा वर्ग, 4 का, और z का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन गया। अब देखिए क्या करना है हमें, 2ab है ना, 2ab प्लस लगाओगे 2 मल्टीप्लाई में a क्या है हमारा, सॉरी यहां पे x है, यहां पे हमने लगा दिया। ठीक है, 2x 3y, हाँ ठीक है। 2a क्या है हमारा 2x और b क्या है हमारा 3y। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दिया 12xy। राइट, तो ये हो गया हमारा 2ab प्लस 2bc। b क्या है हमारा 3y और c क्या है हमारा 4z। अब देखिए क्वेश्चन में यहां पे क्या आ रहा है, माइनस, हमने क्या लगाया हुआ है, प्लस। अब हमें ये चेक करना होगा कि इसमें कौन सी टर्म माइनस की होगी। राइट, कैसे पता करोगे, यहाँ पे क्या है 12xy जो कि प्लस का है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ना x और ना y माइनस का है, क्योंकि यहाँ पे अगर x या y इन दोनों में से कोई एक माइनस का होता तो यहाँ पे क्या लगा हुआ होता, माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x और y हमारा माइनस का नहीं है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, y और z। तो y तो माइनस का नहीं है, हमने यहाँ पे चेक कर लिया, लेकिन z यहाँ पे माइनस का है, क्योंकि यहाँ पे z लगा हुआ है, तो ये z क्या हो गया, माइनस का। अब देखिए कहाँ कहाँ लगेगा माइनस, यहाँ पे माइनस लगेगा, और फिर यहाँ पे लगने से यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, और 4z यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। राइट, अब देखिए यहाँ पे प्लस 2bc हो गया प्लस 2ca प्लस आएगा, सॉरी, प्लस 2c क्या है हमारा माइनस का 4z और a क्या है हमारा 2x। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y। अब 4z माइनस का है, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 4z का होल स्क्वायर। राइट, अब हमें करने क्या है, इनके गुणनखंड। अब 2 पावर आ गई तो इसको 2 टाइम लिख देंगे, 2x
प्लस 3y माइनस 4z और फिर से 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये होगा इसके गुणनखंड। क्लियर? चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है हमारा 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस का 8xz। क्लियर? इसमें भी हम इसी सर्वसमीकरण का यूज करेंगे। चलिए a², अब देखिए यहाँ पे 2x² दिया हुआ है, ठीक है। अब जो हमारा 2 है, ये 2 किसी का वर्ग नहीं होता, ठीक है, क्योंकि 2 किसी का वर्ग नहीं होता और हमें इस पे लगाना है स्क्वायर, तो क्या लगाएंगे हम, √2x का होल स्क्वायर, क्योंकि जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 बच जाएगा और x² आ जाएगा, राइट। अगर हम √2x का स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट गया, 2 बच गया और x पे लग गया ऐसे कैसे स्क्वायर, ठीक है, इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो 2 पे क्या लग जाएगा, रूट, राइट, प्लस b² क्या होगा हमारा, y का स्क्वायर, प्लस c² क्या होगा हमारा। अब देखिए जो c² होगा हमारा, 8 किसका वर्ग होता है, 8 किसी का वर्ग नहीं होता। टुकड़े अगर आप 8 को करोगे तो 2 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 का बन गया टुकड़ा, यानी कि 2 आ जाएगा बाहर, 1 2 बच गया तो इस पे लग जाएगा रूट, ठीक है, क्योंकि जब आप इसका भी स्क्वायर खोलोगे तो यहाँ पे 2 है तो 2 दूनी कितना हो गया 4, और इस स्क्वायर से 2 कट जाएगा रूट, बचेगा 2, 4 दूनी 8। क्लियर? 2 का स्क्वायर 4 गुना में स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 बच गया और फिर 4 दूनी 8, तो 8 किसका वर्ग होगा, 2√2 का, प्लस 2√2 और z का होल स्क्वायर, राइट। चलिए c² हो गया प्लस 2a, a क्या है हमारा, √2x, ठीक है, और b क्या है हमारा, प्लस y, 2a भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस। अब यहाँ पे जब माइनस लगा हुआ है तो यानी कि इसमें से x या y क्या का होगा, माइनस का, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, y और z, जबकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लस। तो यह इसका मतलब क्या हुआ कि y और z माइनस का नहीं है, क्योंकि अगर y या z में से कोई एक माइनस होता तो यहाँ पे क्या होता, माइनस, लेकिन यहाँ का लगा हुआ है प्लस। तो यहीं से पता लगेगा कि y और z माइनस का नहीं है, तो कौन सा माइनस का हुआ हमारा, x। तो x का मतलब यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी, सॉरी, यहाँ पे लगेगा माइनस, ठीक है। चलिए प्लस 2c क्या है हमारा, 2√2z, ठीक है, 2ca मल्टीप्लाई में a क्या है हमारा, माइनस का √2x, ठीक है, प्लस 2ca, 2bc आता ना यहाँ पे, तो सॉरी, हाँ, 2ab प्लस 2bc, 2b, b है हमारा y और c है हमारा 2√2z प्लस 2c, 2√2z 2ca माइनस का 2√2x, ठीक है, हो गया। चलिए अब बनेगा हमारा माइनस का √2x प्लस का y और प्लस का 2√2z का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको 2 टाइम लिख देंगे, माइनस का 2√2x प्लस y प्लस 2√2z और माइनस का √2x प्लस y प्लस 2√2z, ये हो गए हमारे फैक्टर, राइट।
चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट थे, दोनों सोल्व कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 1 का होल क्यूब। हमारे पास सर्वसमीकरण होती है a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं, तो a³ + b³ + 3ab की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 3a की a में स्क्वायर b और प्लस 3ab²। ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी के बेस पे हमें इसको प्रसारित करना है, राइट। चलिए a + b का होल क्यूब है, तो ये हमारा क्या हुआ a³ प्लस ये हमारा b³ प्लस 3a क्या है हमारा 2x और b क्या है हमारा 1 प्लस 3ab हो गया ब्रैकेट में a + b यानी कि 2x + 1। क्लियर, ये हमने खोल दिया इसको फॉर्म में। अब ये हो गया हमारा a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। तो ये किस फॉर्म में होगा हमारा? अब इसको खोल और ओपन करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्योंकि 3 घात लगी हुई है, 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम होगी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा 8x³ प्लस 1 का 1 हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 और 6 कम 6x ब्रैकेट में 2x + 1 का 2x + 1। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, 8x³ + 1 प्लस 6 की करो 2 में 6 दूनी 12, x की x में रहेंगे तो x² और प्लस का प्लस 6x कम 6x। ठीक है, अब इसको लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि सबसे पहले 3 घात वाला, उसके बाद 2 घात वाला 12x², उसके बाद 1 घात वाला और सबसे लास्ट में अक्षर पद +1। ये हो गया इसका प्रसारित रूप। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, 2a - 3b। 2a - 3b का होल क्यूब। ठीक है, इसको भी ऐसे ओपन कर देंगे इसी सर्वसमीकरण के बेस पे। देखिए a³ यानी कि 2a का क्यूब प्लस b³ क्या होगा माइनस का 3b का होल क्यूब। ठीक है, जो माइनस ब्रैकेट हटाओगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस a³ + b³ प्लस 3a। a क्या है हमारा 2a और b क्या है हमारा माइनस का 3b, 3ab और ब्रैकेट में a + b का मतलब 2a - 3b। प्लस करोगे तो फिर ब्रैकेट हटाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टाइम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8a का क्यूब। अब देखिए घात कितनी है 3 है, तो 3 माइनस माइनस प्लस, अगर 3 बार माइनस की गुना करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और फिर गुना माइनस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3 तिया 9, 9 तिया 27 b³ और ये प्लस और यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, 6 तिया 18 और ab। क्लियर, ब्रैकेट में 2a - 3b एलटीज लिख देंगे और अब कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, 8a का क्यूब माइनस 27 b³ माइनस 18 दूनी 36 a और यहाँ पे भी a है तो a का हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि a की मल्टीप्लाई करोगे मतलब a² हो जाएगा, b यहाँ पे है यहाँ पे b नहीं है तो b का b आ जाएगा इस तरह ही। ठीक है, अब देखिए माइनस और माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, 18 तिया 54, a यहाँ पे है यहाँ पे a नहीं है तो a आ जाएगा ऐसे ही, और b यहाँ पर भी है और b यहाँ पर भी है तो b और b हो जाएगा b²। राइट, अब देखिए यहाँ पे आंसर आ गया हमारा ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, और क्योंकि पहले a² आता है और b² बाद में आएगा तो इसलिए ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में
लिखा हुआ है, तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है और ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट देखिए, 3/2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, सेम प्रोसेस लगेगा इसमें भी, a क्यूब यानी कि 3/2x का होल क्यूब, क्योंकि 3/2 और x तीनों को एक जगह करके होल क्यूब लगा देंगे, तो a क्यूब हो गया, प्लस b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, प्लस 3a, a क्या है हमारा 3/2x, 3ab, b क्या है 1, और ब्रैकेट में a + b यानी कि 3/2x + 1। राइट, चलिए अब इसको ओपन कर देंगे। 3 तिया 9 9 तिया 27 और बटे में क्या है 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और x पे लगा देंगे क्यूब, क्योंकि 3 का भी क्यूब खुल जाएगा, 2 का भी खुल जाएगा, लेकिन x का नहीं खुलेगा तो x के ऊपर अकेले लेके क्यूब लगा देंगे, प्लस 1 का क्यूब 1 आ जाएगा और फिर प्लस 3 तिया 9 और 9 एकम 9, हो जाएगा 9x और बटे में 2 एज इट इज आ जाएगा, और ये बटे में 3/2x + 1 ऐसे कैसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो 27 बटे में 8 x की क्यूब + 1 प्लस 9 की गुना करेंगे 3 में, 9 तिया 27 और बटे में करेंगे 2 दूनी 4 और x करेंगे x से तो x²। क्लियर, अब ऐसे ही +1 में करेंगे तो 9x का 9x और बटे में 2 का 2, क्योंकि 9/2x की मल्टीप्लाई हमने करी 1 में, तो संख्या ऐसे कैसे रहती है तो ऐसे कैसे आ जाएगी। ठीक है, अब इसको लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, लिख दो 27/8 x की घात 3 प्लस 2 घात वाला लिख दो 27/4 x² प्लस 1 घात वाला और प्लस लास्ट में अचर पद। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा प्रसारित रूप। चलिए फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में a क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस b क्यूब 2/3y और ये माइनस का होल क्यूब। राइट, क्योंकि ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस हो जाएगा माइनस, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a, a क्या है हमारा x और b क्या है हमारा माइनस का 2/3y और ब्रैकेट में a + b x और ये हो जाएगा फिर -/2/3y, क्योंकि फिर आप खोलोगे ब्रैकेट तो प्लस माइनस को क्या कर देगा माइनस, तो पहले ही माइनस लगा दिया। चलिए अब कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ अभी तो इसको x की घात 3 हो गई और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 3 होते 27 y की क्यूब। राइट, क्योंकि 3 घात है तो माइनस का माइनस ही रहेगा और फिर खुलेगा ब्रैकेट तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 की पावर खोल दी 3 और 3 की खोल दी। ठीक है, प्लस और ये माइनस माइनस 3 दूनी 6 और x की y में करेंगे तो xy हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 3 और ब्रैकेट में x - 2/3y। यहाँ पे आप चाहो तो काट भी सकते हो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, चलिए x × 3 - 8 27y की क्यूब, ये बच गया माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया 2xy, क्योंकि 3 से 2 बार कट गया, इसकी मल्टीप्लाई x में तो क्या हो जाएगा 2 का 2 आ जाएगा और x हो जाएगा x², y यहाँ पर नहीं है तो y का y आ जाएगा अकेला ऐसे कैसे। राइट, अब इसी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 की मल्टीप्लाई करो 2 में 2 दूनी 4 और y की करें y में तो y² और यहाँ बटे में 3 है तो बटे में 3 आ जाएगा ऐसे कैसे। ठीक है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ये भी ऑलरेडी लिखा हुआ है और इसका हो गया प्रसारित रूप। क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट थे, 4 के 4 हमने सोल्व कर लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उपयुक्त सर्वसीमिकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है,
इसमें भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे अपना, a प्लस बी का क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है 99। तो 99 को पहले हम लिखेंगे 100 माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हैं। 99 घात 3 है, 100 में से 1 गया 99, बच गया 99। ठीक है, अब ये हमारा a प्लस बी के क्यूब में आ जाएगा। तो a क्यूब क्या होगा यहाँ पे 100 का क्यूब माइनस बी सॉरी प्लस माइनस का 1 का क्यूब प्लस 3a। a क्या है हमारा 100 और b क्या है हमारा माइनस का 1। ठीक है, और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि 100 माइनस 1। ठीक है, चलिए इसको ओपन कर देंगे। अब देखिए 100 की पावर कितनी है 3 है, 0 हमारे पास कितनी है 2, तो 2 पावर की मल्टीप्लाई 3 बार होगी तो 6 हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, 1 पावर 2 पावर 3 पावर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा 1 और फिर प्लस और फिर माइनस का माइनस, 100 दिया 300 और 300 ही कम 300। ठीक है, ब्रैकेट में 100 माइनस 1। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे तो 6 0 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 और माइनस प्लस माइनस 3 ही कम 3, 2 0 ये 2 0 है 4 0 1 2 3 4 माइनस माइनस प्लस 300 ही कम 300। ठीक है, अब देखिए 30,000 माइनस का और एक माइनस का, 300 प्लस का और ये प्लस का, तो इस 300 को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो कैसे 3 है तो 3 0 छोड़ देंगे, 3 लिख देंगे 1 2 3 और फिर लिख देंगे यहाँ पे 300। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 10,03,000 हो गया और माइनस 1 0 है तो 1 0 छोड़ के 3 0 लिखोगे पहले 1 2 3 और फिर ये 1। ठीक है, अब इसको कर देंगे माइनस, चलो करो माइनस, ये आएगा हमारा 97,0299। ठीक है, 9,70,299 हमारा आ जाएगा आंसर। क्लियर, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है इसका 102 का क्यूब, 102 का क्यूब। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 और प्लस में 2 का क्यूब, राइट। ये वाली सरफ में लगा देंगे, a क्यूब हो जाएगा यानी कि 100 का क्यूब, b क्यूब हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3a b और ब्रैकेट में a प्लस b। क्लियर, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगी 6 0 1 2 3 4 5 6 यानी कि 10 लाख हो गया, प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्लस 100 दिया 300 और 300 दूनी 600 और ब्रैकेट में 100 प्लस 2 एज इट इज लिख देंगे। अब की बार इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस 6 कम 6 2 और 2 4 0 1 2 3 4 और प्लस 6 दूनी 1200, राइट। सबको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 0 0, देखिए 0 0 और 8 तो हो जाएगा 8। ठीक है, फिर 0 0 0, तीसरे नंबर पे 2 है और 2 का 2 आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे 1 है तो 1 का 1 आ जाएगा और 5 नंबर पे 6 है तो 6 आ जाएगा, प्लस 1 2 3 4 5 6। अब इसको ऐड कर दो, 8 का 8 आ गया, यहाँ पे सेकंड टाइम में 0 आ गई, थर्ड टाइम में 2 आ गया, फोर्थ पे 1 आ गया और 5 पे 6 आ गया और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट देखिए 998 का क्यूब।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको घटाना पड़ेगा 1000 में से, ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट आ रही हैं, तो 1000 माइनस 2 का क्यूब, राइट। 1000 में 2 घटाओगे तो 998 बच जाएंगे। चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 1 का क्यूब यानी कि 1। अब देखिए 3 जीरो है और 3 ही पावर है, तो 3 बार लिखेंगे तो 3 तिया 9 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 2 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a। ए क्या हो गया हमारा 1000 और बी क्या हो गया हमारा माइनस का 2, ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि 1000 माइनस 2 ऐसे इट जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस सॉरी यहाँ पे तो हमें 1000 का क्यूब लिखना था, ठीक है, क्योंकि ए क्यूब बनेगा ना पहले, फिर लिखेगा खोल के। चलिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और हो जाएगा माइनस का, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1000 दिया 3000, 3000 दूनी 6000, ठीक है, और ब्रैकेट में 1000 माइनस 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस का 8 और माइनस प्लस माइनस 6 कम 6 3 और 3 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6 माइनस माइनस प्लस 6000 दूनी 12000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट प्लस की और 2 माइनस की। चलिए पहले इनको ऐड कर लेते हैं प्लस वालियों को। 3 जीरो है, 3 टाइम जीरो लिखेंगे 1 2 3, 4 टाइम पे 2 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 2, और 5 पे 1 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 1, और फिर ये 1 2 3 4 जीरो 0 और 1 का 1। क्लियर। माइनस लगाकर यहाँ पे एक जीरो माइनस का सॉरी 8 आ जाएगा, उसके बाद 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 और लास्ट में 6 का 6। अब इसको हटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 99 40 11 992। आप घटाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये था थर्ड पार्ट 7 क्वेश्चन का, और इसके 3 ही पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करना है, और यहाँ पर हमारी सर्वसम्य का जो यूज होगी वो होगी a प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। चलिए a स्क्वायर हमारा बनेगा ये, तो 8 किसका स्क्वायर होता है, क्यूब होता है सॉरी 2 का, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 2a का स्क्वायर हो गया क्यूब हो गया, प्लस b क्यूब हो गया, प्लस 3a क्या होगा हमारा 2a, और b क्या होगा हमारा b 2ab ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि 2a प्लस b, ठीक है। चलिए इसकी मल्टीप्लाई वो तो हो गया, क्योंकि देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और फिर 6 दूनी 12, और फिर a स्क्वायर b हो जाएगा, और फिर 3 का 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और a का 1 आ जाएगा, और b का b स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी फॉर्म में लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन, और ये होता है हमारा a प्लस बी का क्यूब, तो यहाँ पे a क्या होगा 2a और प्लस b क्या होगा b, तो ये हो गया हमारा 2a प्लस b का क्यूब। पावर 3 लगी हुई है तो इसको 3 टाइम लिख देंगे, 2a प्लस बी 2a प्लस बी और 2a प्लस बी का सॉरी क्यूब, तो हमने इसकी पावर खोल दी तो 3 इसके आ गए गुणनखंड। क्लियर। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए क्या लगा हुआ है, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लगाएंगे हम a क्यूब यानी कि 2a का क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस का बी का क्यूब, माइनस लगा हुआ है तो माइनस का बी क्यूब होगा। उसके बाद
प्लस 3a, ए क्या होगा हमारा यहाँ पे 2a और b क्या होगा माइनस का b, 3a प्लस a प्लस b हो जाएगा 2a माइनस b, क्योंकि b माइनस का है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यहाँ पे भी, तो ये कौन सा होगा हमारा 2a और माइनस b का क्यूब, इसको भी 3 टाइम लिख देंगे 2a माइनस b, 2a माइनस b, 2a माइनस b, और ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड, राइट। अब देखते हैं इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट। चलिए ए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। 27 माइनस 125 ए का क्यूब माइनस 135 ए और प्लस 225 ए स्क्वायर। तो ए क्यूब होगा हमारा 27, इसका क्यूब होता है 3 का, क्योंकि 3 गुना 3 गुना 3 करना पड़ेगा, 3 तिया 9 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 125 होता है 5 का, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, यानी कि माइनस का 5 ए का क्यूब, क्योंकि साथ में ए भी है, और फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a, ए क्या है हमारा 3 और बी क्या है हमारा माइनस का 5a, ठीक है, ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि 3 और माइनस हो जाएगा 5a, राइट। चलिए ये बन गया हमारा 3 और माइनस का 5a का क्यूब, तो हो जाएगा 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, ठीक है, इसके भी होगा 3 गुणनखंड। अब देखते हैं उसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ में देखिए क्या है 64 ए क्यूब, 64 का मतलब क्या होगा 4 का होगा, 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो हो जाएगा 4 का, 4 और ए का के साथ लगा के होल क्यूब, ठीक है। माइनस 27 किसका क्यूब होता है 3 का, 3 3 होते 27, तो 3 प्लस लगा के माइनस अंदर लगा देंगे बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a, ए क्या है हमारा 4a और बी क्या है हमारा माइनस का 3b, और ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा 4a माइनस 3b, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा 4a माइनस 3b का होल क्यूब, तो हो जाएगा 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, आंसर, राइट। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। चलिए देखिए इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है 27 पी का क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। यहाँ पे जो 27 है किसका वर्ग क्यूब है 3 का, और p का होल क्यूब, ठीक है। 3p का होल क्यूब हो गया, a क्यूब हो गया प्लस b क्यूब प्लस माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का है तो ऊपर 1 रह गया, और बटे में जो 216 है किसका वर्ग होता है वो 6 का वर्ग होता है, 6 चंग 36, 36 और 36 छिंगा 216, तो 1/6 का क्यूब हो गया, a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3a, a क्या है हमारा 3p और b क्या है हमारा माइनस का 1/6, और ब्रैकेट में a माइनस a प्लस b यानी कि 3p माइनस 1/6, राइट, ये हो गया। चलिए अब ये हो जाएगा हमारा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, तो हो जाएगा 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, इसके हो गए 3 फैक्टर्स, ठीक है। इसके 5 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 8 के, 5 के 5 सोल्व कर लिए हमने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सत्यापित करना है हमें। क्या सत्यापित करना है कि x की क्यूब प्लस y की क्यूब बराबर होती है x प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें सत्यापित करना है। यानी कि हमें LHS और RHS दी हुई है, ठीक है, तो हम RHS लेकर चलेंगे और LHS को सिद्ध कर देंगे, ठीक है।
ये हमें क्वेश्चन में करने के लिए कहा गया है। चलिए हम ले चलेंगे RHS। RHS क्या है हमारी, x प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम करेंगे क्या, x और y की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में कर देंगे। ठीक है, पहले हम करेंगे x की मल्टीप्लाई इस x में करेंगे, फिर इसी x की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे और फिर इसी x की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। यानी कि हमें x की मल्टीप्लाई तीनों टर्म में करनी पड़ेगी और फिर उसी प्रकार से y की भी यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे। क्लियर, चलिए करते हैं पहले x की मल्टीप्लाई। x की मल्टीप्लाई करी हमने x स्क्वायर में, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे x की पावर 2 है, मल्टीप्लाई होगी तो घात जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा ये x की पावर 3। क्लियर, ये प्लस का तो प्लस का आएगा। अब इसी x की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के एक्स वाई में। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा x की करी x में तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। y यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे y नहीं है x के पास, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। राइट, अब इसी x की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के y स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा प्लस x यहाँ पर है, यहाँ पर x नहीं है, तो x आ जाएगा अकेला ऐसे जैसे ही, और फिर x की करेंगे y में, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, x ऐसे रह गया और वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर। ठीक है, x की मल्टीप्लाई तीनों में हो गई। अब हम करेंगे y की मल्टीप्लाई इन तीनों में ऐसे ही, y प्लस का है, एक्स स्क्वायर प्लस का है, तो प्लस का हो जाएगा। देखिए x और y है, अल्फाबेट में पहले क्या आता है, x आता है, उसके बाद y आता है, तो पहले हम x को लिखेंगे। अब x सिंपल आ जाएगा क्योंकि x के यहाँ पे x नहीं है और y का y के पास मल्टीप्लाई में। राइट, अब इसी y की माइनस के एक्स वाई में, अब देखिए प्लस माइनस माइनस, x यहाँ पर है, यहाँ पर x नहीं है, तो x आ जाएगा ऐसे कैसे ही, y यहाँ पर भी, y यहाँ पर भी, y के y में करें तो y स्क्वायर। क्लियर, अब y की प्लस के y स्क्वायर में प्लस y की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, तो y की पावर कितनी हो जाएगी 3। राइट, हमने x की मल्टीप्लाई तीनों में कर दी और y की मल्टीप्लाई भी तीनों में कर दी। अब देखिए यहाँ से जो कटेगा उसे काट देंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का, ये कट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, ये भी कट हो गया। क्या बचेगा हमारे पास, एक्स की पावर 3 बच गई और प्लस वाई की पावर 3। क्या यही हमारी LHS थी। राइट, ये हमें सिद्ध करना था कि ये इसके बराबर है। हम चले लेके RHS और हमने LHS प्रूफ कर दी। ठीक है, अब देखते हैं इसकी सेकंड समीकरण। चलिए सेकंड समीकरण देखते हैं, इसमें भी सत्यापित करना है इस तरह ही, इसमें भी हम ले चलेंगे RHS। ठीक है, RHS दी हुई है आपके x माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सेम इसी तरह करेंगे इसको भी, इस x की मल्टीप्लाई यहाँ पर, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर, y की यहाँ पर, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर। ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये चिन्ह नहीं लगाने, मैं आपको समझाने की वजह से लगा रहा हूं। ठीक है, एग्जाम में ऐसे नहीं लगाना। चलिए x की करेंगे एक्स स्क्वायर में, यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 1, दोनों प्लस के हैं तो x की हो जाएगी क्यूब। ठीक है, प्लस का और माइनस का खास तौर से ध्यान रखना है वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो x और x प्लस का था, प्लस का x की क्यूब आ गई। अब x का करेंगे प्लस, ये भी प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस का आ जाएगा। x की करी पहले x में तो x स्क्वायर हो गया, y आ गया ऐसे कैसे। x की करेंगे प्लस के y स्क्वायर में, प्लस दोनों प्लस के हैं तो प्लस का आ जाएगा, x का x आ जाएगा और y स्क्वायर का y स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग हैं, तो x का x, y स्क्वायर का y स्क्वायर। अब देखिए माइनस y की मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर में, y माइनस का है, x स्क्वायर प्लस का है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर फिर लिखेंगे y। राइट,
अब इस माइनस की प्लस के एक्स वाई में प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर एक्स नहीं है तो एक्स आ जाएगा ऐसे कैसे ही, वाई यहाँ पर भी, वाई यहाँ पर भी, वाई का स्क्वायर, राइट, माइनस वाई की प्लस के वाई की क्यूब में, तो हो जाएगा वाई क्यूब प्लस का सॉरी वाई स्क्वायर प्लस का और वाई माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस वाई का क्यूब, राइट। यहां से भी कट कर देंगे, देखिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस का, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, क्या बच गया हमारे पास, एक्स की पावर 3 प्लस का और माइनस की वाई की पावर 3, ये आ गई हमारी LHS, हैंस प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 क्वेश्चन थे, दोनों हमने पार्ट सोल्व कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इसको गुणनखंड करने हैं और बुक में कहा गया है, संकेत दिया हुआ है कि देखिए प्रश्न 9, प्रश्न 9 का मतलब क्या कहा गया है इसमें कि उसमें जो 2 समीकरण हमने सिद्ध करी थी, RHS ले चले थे और LHS हमने सिद्ध की थी, तो इसी के बेस पे इसके गुणनखंड करने हैं, राइट। चलिए देखिए, सबसे पहले हम इसको a क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की टर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्यूब यहाँ पे सिर्फ y पे लगा हुआ है तो 27 पे भी लगाना पड़ेगा, और 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, वेरी गुड, 3 y का क्यूब, क्लियर है। चलिए प्लस 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, ठीक है। चलिए 5 और z का क्यूब, क्लियर। अब ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी कि इस फॉर्म में बन गया। अब इसको हम इस तरह ओपन कर देंगे। चलिए क्या होता है, x प्लस वाई होता है पहले, तो x क्या है यहाँ पे 3y और y क्या है यहाँ पे 5z, ठीक है। ब्रैकेट के बाद होता है एक्स स्क्वायर, x क्या है हमारे पास 3y का स्क्वायर, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है, a स्क्वायर हो गया। उसके बाद होता है माइनस एक्स वाई, एक्स क्या है हमारे पास 3y और फिर 5z, ठीक है। और फिर होता है y प्लस वाई स्क्वायर, प्लस y क्या है हमारे पास 5z का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा सोल्व कर देंगे, 3y प्लस 5z और ये हो जाएगा 3 तिया 9 y स्क्वायर माइनस 5 तिया 15 yz प्लस 5 पंजे 25 z, ठीक है, सॉरी z का स्क्वायर, राइट। यही थे इसके फैक्टर, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब, ठीक है। पहले इसको हम क्या करेंगे, पहले पूरे पे क्यूब लगाएंगे क्योंकि अभी सिर्फ m पे और n पे लगा हुआ है। 64 का क्यूब होता है 4 का, 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो हो जाएगा 4m का होल क्यूब माइनस, और ये जो है हमारा 343 होता है 7 का, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, तो ये हो जाएगा 7n का होल क्यूब, राइट। अब देखिए ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब, यानी कि इस तरह हो गया, इसको इस तरह ओपन कर देंगे, तो आएगा हमारा a क्यूब यानी कि 4m का, सॉरी ये हमारी फॉर्म है, इसमें लिखेंगे तो x माइनस वाई यानी कि 4m माइनस 7n और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, एक्स है हमारा 4m का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स कितना है 4m और y कितना है 7n और फिर प्लस वाई स्क्वायर, y कितना है हमारा माइनस 7n का स्क्वायर, ठीक है, हो गया। चलिए 4m माइनस 7n और ये हो जाएगा 4 चौक 16 m स्क्वायर प्लस 4 सत्ते 28, ठीक है,
4 सत्ते 28 mn और प्लस का हो जाएगा 7 सत्ते 49 n स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो हमारे फैक्टर आ गए, लेकिन और थोड़ा अच्छा लिखोगे तो 16 m स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 49 n स्क्वायर और प्लस 28 mn। ठीक है, ये हो गए हमारे फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 10 के दो पार्ट थे, दोनों हमने सोल्व कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 11। गुणनखंड कीजिए 27 एक्स की क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9 एक्स वाई जेड। ठीक है, इसकी हमारी एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हम इसी का यूज करेंगे। चलिए पहले इसको इस प्रकार का बना लेंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा, 27 इसका होता है 3 का एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3 ए बी सी। ए क्या है हमारा 3x, बी क्या है हमारा y और सी क्या है हमारा z। ठीक है, अब ये हमारा जो क्वेश्चन था वो आइडेंटिटी के रूप का हो गया है। तो अब इसको हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले क्या आता है a प्लस बी प्लस सी। ए क्या है हमारा 3x, बी क्या है y और सी क्या है z। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में ए स्क्वायर, ए क्या है हमारा 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है यानी कि z का स्क्वायर और सॉरी माइनस ए बी, ए क्या है हमारा 3x और b क्या है हमारा y। ठीक है, माइनस बी सी, बी क्या है हमारा y और c क्या है हमारा z माइनस ए सी, ए क्या है हमारा 3x और c क्या है हमारा z। राइट, बस इसको ओपन कर देंगे तो 3x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x की मल्टीप्लाई y में तो 3xy माइनस वाई जेड और माइनस 3xz। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फैक्टर। क्लियर, इसमें इस आइडेंटिटी यूज किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 का एक ही पार्ट था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है एक्स की क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको हमें सत्यापित करना है कि LHS बराबर है RHS के, तो हम ले चलेंगे RHS और LHS को सोल्व कर देंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं RHS को, क्या है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सब x माइनस वाई सब में माइनस लगा हुआ है और स्क्वायर लगा हुआ है। हमारी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहले इन सबको उस फॉर्म से खोल देंगे। चलिए 1/2 का 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का ऐसे कैसे आ जाएगा, ब्रैकेट में a माइनस बी का स्क्वायर है तो a स्क्वायर हो जाएगा यानी कि x का स्क्वायर माइनस प्लस b का स्क्वायर
माइनस 2a b, ठीक है, ये हो गया। अब इस वाले को खोल देंगे, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब इसको खोल देंगे, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं, तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz, ठीक है। अब देखिए 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे देखेंगे अब एक्स स्क्वायर प्लस का एक एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस का एक वाई स्क्वायर प्लस का प्लस के हो जाएंगे 2y स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा प्लस का 2z स्क्वायर, ठीक है। माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2xz, इसमें से कुछ ना कुछ कटने का न जुड़ने का, तो उतार दो ऐसे कैसे, माइनस का 2xy माइनस का 2yz और माइनस का 2xz, राइट। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, पूरे की पूरी टर्म में 2 आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे 2। चलिए 1/2 और जो 2 कॉमन लेंगे वो यहाँ पे ले आओ बाहर, गुना में आ जाएगा 2, क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए माइनस का वाई जेड हो गया माइनस का एक्स जेड, राइट। यहाँ 2 गुना में 2 भाग में कट जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगी संख्या x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ठीक है। ये बचा हमारे पास। अब आप तो देख रहे होंगे कि ये हमारा एक आइडेंटिटी तरह का बन गया, ठीक है। आइडेंटिटी कहाँ लिखी जाएगी, चलिए आप इसको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट पर आता हूं। चलिए अब देख लेते हैं। अब हमारा ये बच के आ गया और हमारी आइडेंटिटी होती है, ये देखिए एक्स की क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz बराबर किसका होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के। एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, जेड स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स वाई आ गया, माइनस वाई जेड आ गया, माइनस जेड एक्स आ गया, राइट। यानी कि जो हमारा ये आंसर आया लास्ट में वो इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इस फॉर्म में आ गया तो इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि इसको लिख देंगे हम एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz, क्लियर। और देखिए ये हमें सोल्व करके लाना था, यानी कि हमारी आ गई LHS, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सॉरी 13 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर होगा 3xyz के, ठीक है। हमारे पास एक आइडेंटिटी पहले वो लिख लेते हैं, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3xyz बराबर होता है x प्लस वाई प्लस
जेड, और फिर होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड, ठीक है, या जेड एक्स। क्लियर है? ये हमारी क्या थी? आइडेंटिफाई। अब देखिए, लिखते हैं इसको ऐसे कैसे ही, प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3x y z बराबर, इसको हमने उतार दिया ऐसे कैसे ही। यहाँ पे जो है x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारी एक आइडेंटिटी है, इसको खोलने से ये सब आता है। और हमारे पास क्वेश्चन में दी है वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दी है? 0, इसको हमने रख दिया 0, ये उतार दिया ऐसे कैसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, राइट। चलिए, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3xyz बराबर। अब देखिए, ये बाहर ब्रैकेट में है और अंदर सारे सब संख्या ब्रैकेट में है। जब हम 0 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे तो उसको क्या कर देगा? ये 0, राइट, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे? x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस का 3xy, यहाँ पे z माइनस का है, इधर जाके हो जाएगा प्लस का 3xyz, और ये हमें सिद्ध करना था, ठीक है, आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको मान लेंगे हम x, इसको मान लेंगे y और इसको मान लेंगे हम z, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ा था कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होता है? 0। इसको चेक कर लेंगे कि यह 0 है या नहीं। यहाँ क्या है? x की क्या है? माइनस का 12 प्लस y का मान क्या है? 7 प्लस z का मान क्या है? 5। अब देखिए 12 माइनस के हो गए, प्लस 7 और 5 12, माइनस का 12 प्लस का 12 क्या आ गया? 0, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यानी कि ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 के रूप में है, ठीक है। तो हम इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे अपनी, कौन सी वाली? x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस z की घात 3 बराबर होता है 3xyz के। ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 में सोल्व किया है, ठीक है, कि x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 बराबर किसके होता है? 3xyz के। अब ये जो हमारी टर्म है इस फॉर्म में लिखी हुई है, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो 3 गुना में x क्या है? माइनस का 12 गुना में y क्या है? 7 गुना में z क्या है? 5, राइट। चलिए गुना कर देंगे तो 12 तिया 36 हो जाएगा, माइनस का ये प्लस माइनस का, ये प्लस का माइनस का हो गया, गुना 7 पंजे 35, ठीक है, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। अब जब हम इसकी गुना करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1260, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और गुना करेंगे तो 1260 इसका आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी चेक कर लेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है या नहीं, ठीक है। चलिए x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 28, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास? प्लस माइनस माइनस का 15 और z की वैल्यू माइनस का 13। अब देखिए 28 प्लस का हो गया 3 और 5 8, 1 और 1 2, माइनस का 28 कट करके आ गया 0, ठीक है। तो इसमें भी लगा देंगे हम x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब बराबर होगा 3xyz के, ठीक है। अब ये भी हमारा x हो गया, ये y हो गया और ये z इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिख देंगे। 3 गुना x की वैल्यू 28, y की वैल्यू माइनस का 15, z की वैल्यू माइनस का 13, ठीक है। इसकी गुना कर देंगे, 3 8 24 का 4 का हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 84 हो गया, गुना माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 15 गुना 13 करेंगे तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3
एक पंजे 5 और एक एकम 1, 5 5 और 3 8 और 185 आ गया। अब 185 मल्टीप्लाई 84 में कर देंगे, 4 पंजे 20, 4 अठे 32 और 2 34 का 4, 3 4 एकम 4 और 3 7, 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगे 4, 8 अठे 64 और 4 68 का 8 हासिल लगे 6, 8 एकम 8 और 6 14, 0 4 15 का 5, 4 और 1 5, 15 540 हमारा आ गया 15 540 आंसर, राइट। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के दोनों पार्ट हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें दिया हुआ है आयत और ये इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 25a² माइनस 35a प्लस 12, ठीक है। हमें मान निकालना है तो इस 25 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे 12 में पहले, जिस तरह हम फैक्टर करते थे गुणनखंड। चलिए कर लेते हैं 25 25 दूनी 50 की 0 हासिल लगे 5, 25 एकम 25 और 5 30, राइट। 25 दूनी 50 की 0 हासिल लगे 5, 25 एकम 25 और 5 हासिल के 30, 300 आ गया। 300 करेंगे फैक्टर, 2 एकम 2, 1 बच गया 10, 2 पंजे 10, 0 की 0, 2 से काटेंगे 2 7 14, 1 बच गया 2 पंजे 10, 3 दूनी 6, 1 बच गया 3 पंजे 15, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। फैक्टर आ गए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमें टुकड़े कैसे निकालने हैं, जोड़ के कितना है 35 और गुना करके कितना है 300, राइट। जोड़ के 35 गुना करके 300। चलिए 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 और 5 पंजे 25। अगर इनको जोड़ा तो कितना आएंगे 5 2 7 3 37 हो जाएंगे। हमें चाहिए कितने 35, तो ये टुकड़े नहीं होंगे। अब करेंगे हम इसका 5 तिया 15, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, ठीक है। 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 और प्लस करेंगे 5 तिया 15, आ गए 35 जोड़ गए। यानी कि 20 की और 15 की गुना करेंगे तो 300 आएगा और जोड़ेंगे तो 35 आएगा, राइट। चलिए 25a² माइनस 20 प्लस 15 और ब्रैकेट के बाहर a प्लस 12, क्लियर। गुणनखंड की वीडियो बनाई हुई है, अगर समझ में ना आ रहा हो तो पहले आप गुणनखंड की वीडियो देखे जाकर चैनल पे, आपको गुणनखंड अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए 25a² माइनस प्लस माइनस 20 और a की मल्टीप्लाई तो 20a माइनस प्लस माइनस 15 और a प्लस 12, दो हिस्सों में बांट के कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आ सकता है यहाँ से, देखिए 5 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 5 से 25 भी कट जाएगा और 5 से 20 भी कट जाएगा, तो 5 लेंगे कॉमन और a यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो a भी कॉमन आ जाएगा। अब भाग देंगे 5 से तो 5 पंजे 25 और a की पावर 2 है, एक कॉमन ले ली, एक बच गई, माइनस एज लगा देंगे। अब 5 से करो भाग 20 को, 5 चौक 20, 4 आ गया और एक ही a है और हमने कॉमन ले लिया तो बस ये आ जाएगा, राइट। माइनस यहां से क्या लेंगे 3 कॉमन, ठीक है, क्योंकि 3 से 15 भी कटेगा 12 भी, तो माइनस का 3 लेंगे क्योंकि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे चाहिए हमें माइनस और यहाँ पे है प्लस, तो माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो 3 से कटो भाग 3 पंजे 15, एक आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस 3 चौक 12, ठीक है। तो 5a माइनस 4 एक ये आ गया और एक आ गया 5a माइनस 3, ये आ गया आंसर, राइट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट दे देते हैं। क्षेत्रफल दिया है 35y² प्लस 13y और माइनस के 12, 35y² प्लस 13y माइनस 12, ठीक है। सेम प्रोसेस करेंगे अप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 35 दूनी 70 की 0 हासिल लगे 7, 35 दूनी 70 की 0 हासिल लगे 7, 35 एकम 35,
35 और 7 42। ठीक है, इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर कर लेते हैं 420 के। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 की 0, 2 एकम 2, पढ़ाने गया पढ़ा, 2 पंजे 10, 3 से कटेंगे, 3 दिया 9, 1 बच गया, 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। फैक्टर आ गए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब हमें टुकड़े करने हैं, घटा कितना है 13 और गुना करके आए 420। चलिए 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28 और 5 दिया 15, 8 में से 5 गए 3, तो में से गया 1, आ गए घटा के 13 और गुना करके 420। 35 वाई स्क्वायर प्लस 28 माइनस 15 वाई बाहर ऐसे कैसे माइनस 12। ठीक है, 35 वाई स्क्वायर प्लस का 28 वाई माइनस का 15 वाई माइनस का 12। ठीक है, यहां से कॉमन ले लेंगे तो 7 ले लेंगे, 7 से कटेगा 7 पंजे 35, 7 चौक 28, तो 7 और y यहां से कॉमन आ जाएगा। 7 पंजे 35, y की घात 1 बच गई, प्लस 7 चौक 28। ठीक है, अब सेम यहाँ पे चाहिए प्लस का, यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का कॉमन लेंगे ताकि माइनस से माइनस प्लस हो सके। कॉमन क्या आएगा यहाँ से 3। ठीक है, 3 से कटेगा 3 पंजे 15, y का y माइनस माइनस प्लस और 3 चौक 12, तो ये आ गया 5y प्लस 4, दोनों में से एक ले लिया और एक 7y माइनस 3। इसमें से एक लंबाई हो जाएगी हमारी और एक चौड़ाई। राइट, ये हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 के 15 के 2 पार्ट थे, दोनों हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। हमें आयतन दिए हुए हैं, हमें इनको सोल्व करके इनके संभव व्यंजक निकालने हैं। क्लियर है, चलिए देख लेते हैं। ये दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 12x। चलिए यहाँ के इसको जब सोल्व करेंगे, टुकड़े फैक्टर तो नहीं कर सकते, डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सिर्फ 2 ही डिजिट दी हुई है। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक 3 ले सकते हैं कॉमन। ठीक है, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 चौक 12 और x का x। ठीक है, एक और कॉमन ले लेंगे 3। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे x, एक 3 आ गया और एक आ जाएगा यहाँ से x कॉमन, तो क्या बचेगा हमारे पास x बचेगा एक और माइनस 4 बचेगा। ठीक है, तो इसमें क्योंकि आयतन दिए हुए हैं घनाभ के, और घनाभ में होती है, घनाभ की में निकालनी होती है 3 चीजें, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ से संभाव लंबाई मान लेंगे, चौड़ाई मान लेंगे और ऊंचाई मान लेंगे। ठीक है, ये हमें निकालना था आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड दिया हुआ है 12k² स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आएगा हमारा, 4 कॉमन आएगा, 4 के 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, और k भी कॉमन आएगा, तो यहाँ से 4 और k कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 4 तिया 12, 3y स्क्वायर बचेगा और k हमने कॉमन ले लिया, y स्क्वायर बचेगा, प्लस 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, k कॉमन ले लिया, y बच गया, माइनस 4 पंजे 20 और k हमने कॉमन ले लिया, 3 पंजे 15। 15 के टुकड़े करने हैं, घटा के कितना आना चाहिए 2, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 3 गुना 5 है, 5 में 3 गए, 2 बच गए। ठीक है, टुकड़े हो गए हमारे, तो ये हो जाएगा 4k 3y स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 y बाहर ऐसे कैसे ही माइनस का 5। ठीक है, 4k एज इट रहेगा 3y स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 5y प्लस माइनस माइनस का 3y माइनस का 5। ठीक है, 4k ऐसे रहेगा। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 तो कॉमन नहीं आएगा, y कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे
3y, ठीक है, क्योंकि हमने अगर 3 कॉमन लिया 3 से 3 कटेगा 5 नहीं कटेगा, तो y कॉमन लिया 3y बच गया, प्लस का बच गया हमारे पास 5, ठीक है। अब जो यहाँ पे है सेम यहाँ पे चाहिएगा, तो माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, y बच गया, माइनस का 1 कॉमन लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो माइनस का 1 कॉमन लिया तो ये बच गया 3y, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 पंजे 5, ठीक है। अब देखिए एक तो हो गया 4k, एक हो गया 3y प्लस 5, दोनों में से एक ले लिया, और एक बच गया y माइनस 1। ये आ गया इसकी संभाव लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।